हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे DVWA पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बट इस वीडियो में जो है मैं DVWA पे जो हमारी तीनों सिक्योरिटी मोड हैं यानी कि लो, मीडियम और हाई, तीनों पे करके देखेंगे एक्सरसाइज कि कैसे हो सकता है। और मैं बताऊँगा कि कैसे जो इम्पॉसिबल मोड है DVWA का वो कैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज रिफ्लेक्टेड पे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ बहुत हल्का सा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू जो यूज़र होता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर पाता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो कि इस पर यहाँ पे आप मेंशन भी है, और ये बहुत तरीके की भी होती हैं। रिफ्लेक्टेड, परसिस्टेंट, ठीक है, नॉन परसिस्टेंट, जो भी है। रिफ्लेक्टेड को ही नॉन परसिस्टेंट बोलते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी मिल जाएगी। बट मैं इस वीडियो में जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट इतना नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको तीनों मोड पे एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, तीनों सिक्योरिटी लेवल पे। तो सबसे पहले मैं DVWA की सिक्योरिटी पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं जो है लो कर देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से एक्सरसाइज रिफ्लेक्टेड पे जाता हूँ और ये कहता है कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं अपना नेम देता हूँ XYZ। ठीक है, अब ये आप देखोगे XYZ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके इसके पेज सोर्स पे जाता हूँ और देखता हूँ XYZ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि XYZ जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे HTML के टैग, बोल्ड टैग क्या करता है कि जो भी हमारा इसके अंदर टेक्स्ट होता है उसको जो है बोल्ड कर देता है। तो हम सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो XYZ है वो बोल्ड हो गया। इसका मतलब ये जो है HTML टैग्स अलाउ कर रहा है। तो हम फिर से देखते हैं XYZ पे जाके, तो देखेंगे कि बोल्ड जो B टैग थे वो इसने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस बार हम स्क्रिप्ट टैग देते हैं और हम कहते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट जो कहेगी एक्सेस। ठीक है, तो यानी कि एक जावास्क्रिप्ट है, हम जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा यानी कि एक पॉपअप आ जाएगा, यानी कि मैंने इसके अंदर सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट जो है इंजेक्ट कर दी। ठीक है, अब मैं अगर ये लिंक किसी यूज़र को भेजूंगा तो जब वो ओपन करेगा तो जावास्क्रिप्ट जो है ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो अब हम DVWA की सिक्योरिटी पे जाते हैं और इस बार हम देखते हैं मीडियम में कि मीडियम में क्या दिक्कत है। तो फिर से हम रिफ्लेक्टेड पे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर से सेम स्क्रिप्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अब की बार देखेंगे कि अलर्ट बॉक्स जो है पॉपअप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, हम फिर से एक बार इसके पेज सोर्स पे चले जाते हैं और हम लिखते हैं अलर्ट। तो देखेंगे कि जो पहला टैग है, स्टार्टिंग टैग है स्क्रिप्ट का, वो जो है वेब डेवलपर ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो ये क्या एक अच्छी प्रैक्टिस है? ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर वेब डेवलपर ने ऐसे करके सोचा ही नहीं होगा कि मैं जो है एस कैपिटल लिख दूँ, सी छोटा कर दूँ, आई बड़ा कर दूँ, तो ये केस सेंसिटिव हो गया ना। तो मैं जो है इस तरीके से स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे एंटर मारूंगा ये पॉपअप बॉक्स जो है आ गया। तो इसका मतलब जो मीडियम सिक्योरिटी है वो भी बाईपास हो गई। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, मीडियम जो सिक्योरिटी है वो हाई कर देते हैं और मैं सबमिट करता हूँ। तो फिर से रिफ्लेक्टेड पे जाता हूँ और मैं फिर से सेम स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी भी ये काम नहीं किया। तो मैं एक बार फिर से देखता हूँ, जाता हूँ, तो मैं हेलो सर्च करता हूँ। तो आप देखेंगे कि सब कुछ अलाउ, सब कुछ जो है रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या ये सिंगल पहला जो टैग स्टार्ट होता है वो अलाउ कर रहा है? तो मैं XYZ दे देता हूँ और मैं जो है पेज सोर्स पे जाता हूँ, फिर से हेलो सर्च करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हाँ, ये जो है सिंगल जो स्टार्टिंग एरो ब्रैकेट है उसको तो अलाउ कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करके दे दूँ इमेज सोर्स, है ना, मैं कहूँ कि इमेज टैग स्टार्ट हो, उसका सोर्स जो है 1 हो जाए, और ऑन एरर पे जो है ये सेम अलर्ट को कॉल करे जिसके अंदर एक्सेस स्ट्रिंग हो। ठीक है, और ये डबल कोटेशन में ऑन अलर्ट, यानी कि जब इमेज टैग आए उसका सोर्स 1 हो, क्योंकि अब 1 जो है कोई वैलिड सोर्स तो है नहीं, तो यानी कि एरर देगा, और जैसे ही एरर हो तो जावास्क्रिप्ट ट्रिगर हो जाए। तो मैं सबमिट करता हूँ और देखिए फिर से अलर्ट बॉक्स जो है पॉप हो गया। तो हमने तीनों सिक्योरिटी लेवल को बाईपास करके दिखाया इस वीडियो में। अब एक बार हम इसकी जो सिक्योरिटी है वो इम्पॉसिबल कर देते हैं, यानी कि ये सबसे सिक्योर वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो एक बार अब हम इसमें इंजेक्ट करके देखते हैं कि इसमें और बाकी तीनों में क्या फ़र्क था। तो जैसे ही मैं XYZ लिखता हूँ और बोल्ड टैग के अंदर देता हूँ,
ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ तो देखेंगे कि जो मेरा XYZ था, यानी कि जो बोल्ड टैग था, यानी कि जो एरो ब्रैकेट्स थे, उनको HTML एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जो एरो एंगुलर ब्रैकेट्स थे वो क्या %LT यानी कि लोअर देन और %GT यानी कि ग्रेटर देन। तो इस तरीके से जो है HTML एंटिटीज़ का शायद फंक्शन का यूज़ किया गया है और जो है एक्सेस से बचाया गया है। तो इम्पॉसिबल मोड जो होता है वो दिखाता है कि जो सिक्योर वेबसाइट होती है वो कैसी दिखती है, उसको वो कैसे काम करती है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस रिफ्लेक्टेड में एक बार व्यू सोर्स देख लेते हैं, कंपेयर ऑल लेवल्स कर लेते हैं। तो जो हमारी इम्पॉसिबल है उसमें आप देखोगे कि HTML स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे फंक्शन का कॉल करा जा रहा है जो बचा रहा है इस टैग से, ठीक है। बाकी सारी इतनी कारगर नहीं है। तो अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो जो आपको लगता है इस वीडियो में मिस्ड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब नहीं करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू।